ओम नमः शिवाय गुरुदेव चरण स्पर्श। गुरुदेव मेरा बेटा अभी 10वीं क्लास बहुत मुश्किल से ही पास किया है। उसकी रुचि बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं है। दिन भर फ़ोन चलाता है, सोशल मीडिया यूज़ करता है और बहुत गेम खेलता है। गुरुदेव मैं उससे परेशान होकर अपने घर का वाईफ़ाई कनेक्शन भी कटवा दी। अब तो यहाँ तक कि फ़ोन का रिचार्ज भी कराना बंद कर दिया है। गुरुदेव मैं क्या करूँ? कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मेरे पति और बच्चे भी आपको देखते हैं, तो इसलिए अपना नाम भी मैं गुप्त रख रही हूँ। वैसे आप मुझे जान गए होंगे गुरुदेव। ये सोशल मीडिया के प्रभाव बहुत तरह के रहेंगे और बहुत तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। इनके बारे में अगर हम थोड़ा सचेत और सतर्क रहें तो अच्छा है। और बहुत सारी दुनिया अभी आने वाले समय में बदल जाने वाली है। अगले 5 वर्षों में ये जो सामाजिक सरोकार हैं, जो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनके आमूलचूल परिवर्तन हो चुके होंगे। और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के बारे में जुड़े रहने वाले लोगों को ये भी एक समझना पड़ेगा कि ये जो एआई है, ये आफ़त आई है एक्चुअली। तो ये जो आफ़त आई का शॉर्ट फॉर्म एआई है, मतलब वैसे तो कुछ और है, इसका आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। पर इंटेलिजेंस भी अगर आर्टिफ़िशियल हो जाए, तो जीवन नरक ही है फिर। तो इंटेलिजेंस भी आर्टिफ़िशियल, मतलब आपकी जो बुद्धिमत्ता थी, जो आपकी प्रज्ञा और आपकी चेतना थी, आपको जो चैतन्य मन था, वो भी नकली, आर्टिफ़िशियल, ओरिजिनल नहीं है। तो जब वो ओरिजिनल नहीं है, तो जीवन एक अजीब-सी संकट और संक्रामकता में पहुँच जाता है। तो ये समस्या होगी। बहुत सारे वीडियो, बहुत सी चीज़ें आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, आप फ़र्क ही नहीं कर पाएँगे कि ओरिजिनल है कि नकली है। वो एआई से बना है या किससे बना है। आज यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके पास पहुँच रहा हूँ। यूट्यूब को शायद अपने 2 प्लेटफ़ॉर्म्स निश्चित करने होंगे। एक एआई यूट्यूब और एक जेन्युइन यूट्यूब। और यूट्यूब में आने वाले समय में जो अंक और फ़िल्में हैं, ये कम होती जाएँगी और समाचार के चैनल्स और समाचार के जो वेबसाइट्स हैं, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को खो देंगे। उन पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। एक अतिशयता के साथ जब अविश्वास परोस दिया जाता है, तो सारी चीज़ें ही ये बहुत बड़ी क्षति होगी ये सूचना क्रांति की, और कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा एक एरर हो जाएगा ये। क्योंकि लोगों को किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं आएगा। और लोगों को एक काम और ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी एआई के इस टेक्नोलॉजी के युग में बहुत तरह की वीडियो, बहुत तरह की फ़ोटोग्राफ्स अगर आती हैं, तो उन पर एकदम से विश्वास मत करिएगा। उन पर भरोसा मत करिएगा। वो सब आर्टिफ़िशियल चीज़ें आपकी वास्तविक चीज़ों को भंग कर सकती हैं, खराब कर सकती हैं, क्योंकि मॉर्फ़िंग के इस दौर में बिल्कुल आपकी आवाज़, आपकी फ़ोटो, आपकी वीडियो, अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, आपके नारायण मूर्ति और बहुत बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ का उसमें एक स्कैम चल रहा था कि उनकी वीडियोज़, उन्हीं की आवाज़, मुकेश अंबानी, ये सब इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ वो कर सकते हैं, तो आप सोचिए बाकी का क्या होगा। नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल थे, मतलब कितनी बड़ी अफ़सोस की बात है ये कि ये एआई का कितना बड़ा दुरुपयोग है। और वो ₹20,000 के एक दिन में 4 लाख या कितने करके बता रहे थे, सब फ्रॉडमेंट है। तो ये ऐसी चीज़ों से दूर रहें। और ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये बहुत तरह की करेंसी में नोटों के 10 गुने, 5 गुने और 4 गुने होने की बात है, तो वो आपके करने नहीं आएगा, पहले आपने ही कर लेता, तो आप तक आने की ज़रूरत नहीं थी उसे। तो जो लॉटरी आपने कभी नहीं खरीदी, वो कभी लगती नहीं है। जो कहीं किसी उसमें आपने के नाम नहीं भेजा, वहाँ के आपका नाम आता नहीं, इन फ्रॉडमेंट से बचिए। जिस आदमी को नहीं जानते, उसका फ़ोन मत अटेंड करिए, उसके संदेश का प्रत्युत्तर मत दीजिए, उस ईमेल को ओपन मत करिए। इन सब चीज़ों से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें बस एक ही चीज़ रह जाएगी, जो आज ये एक भविष्यवाणी और सुन लीजिए आप। किसी भी अभी और माध्यम बनेंगे। यूट्यूब के अलावा बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे निश्चित हो जाएँगे, जिनमें आप बात कर सकेंगे। इसमें सिर्फ़ लाइव स्ट्रीमिंग का भविष्य होगा। फिर से सुनिए, लाइव में एआई काम नहीं कर पाएगी, बाकी जगह एआई इसको पूरे को ध्वस्त कर देगा अगले 3 से 5 वर्षों में। ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि असली नकली है क्या, और आप एकदम अविश्वास और ठगे हुई दुनिया में खड़े होंगे, किसी चीज़ पर आपको कुछ विश्वास नहीं आएगा। ऐसी चीज़ें बन चुकी होंगी, तो वो एक अजीब-सा एक संकट का दौर होगा, तो लोग उसका कम से कम इस्तेमाल करेंगे। बस ये जो लाइव स्ट्रीम है, जिसमें मैं आपके सम्मुख बैठ के आपसे बात और कनेक्ट कर रहा हूँ, इसी की विश्वसनीयता शेष रह जाएगी। और ये हमने बहुत पहले, ये लगभग 2019 और 18 में ये हमें समझ आ गया था कि इसी माध्यम से आपके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा समय हमने इसी पर आपके साथ दिया है। हमारे चैनल पर भी ये 425 427वाँ अंक आपके साथ, यानी 427 घंटे हो गए आपके साथ में बात करते हुए। तो इसमें चलेंगे भी वही, इसमें अब रटे हुए तोते ना चल पाएँगे, लिखी हुई स्क्रिप्ट के लोग ना चल सकेंगे। इसमें एक्सटेम्पोर जो प्रतिभाशाली और मेधावी लोग हैं, वो ही अपने लोगों के साथ कम्युनिकेशन और वार्तालाप भी कर पाएँगे।
और जो स्क्रिप्टिंग लिख करके और आगे से कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन सब का मामला चलेगा नहीं, क्योंकि उनकी इतनी एआई आ चुकी होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और शायद ये भी डिक्लेयर करना पड़ जाएगा इस तरह के कंटेंट मेकर्स को या यूट्यूब के चलाने वालों को और वेबसाइट चलाने वालों को, उन्हें एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये कंटेंट एआई है कि ओरिजिनल है। इस तरह की चीजें होंगी। वेबसाइट्स का जमाना लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा बहुत शीघ्र। वेबसाइट्स अपना अस्तित्व खो देंगी और बाकी चीजों की तरह से काम चलेगा, और जो छोटे न्यूज चैनल और इस तरह की चीजें हैं वो लगभग समापन के दौर में होंगे। बड़े एलिफेंट ही इस लड़ाई में रह पाएंगे और काम को उस तरह से कर सकेंगे। तो ये एक चीज होगी जिस पे हमें ध्यान थोड़ा रखना होगा। और कुछ पता नहीं कब, अभी एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा बिल्कुल हम आपकी फिल्म बना सकते हैं और आप ही की आवाज में आप ही का डिस्कोर्स दे सकते हैं, लेकिन बात हमारी होगी, उसमें बोल हम रहे होंगे। तो मैंने कहा चलो अभी तो तुम मत करो इस काम को, भी तो मैं बैठा ही हूँ, पर बाकी लोगों के साथ तो बड़ी समस्या है, वो उनको और भी कुछ चीजें हैं, तो इसको बड़ा ध्यान से चलाना और करने की जरूरत होगी। पता ही नहीं चलेगा कौन आदमी क्या बात कह रहा है। अभी देखो ना, वो पिछले दिनों जेलेंस्की का और ट्रंप का और उनकी मीटिंग हो रही थी, वो घोषेबाजी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो सब एक बहुत उस पर चला था। और अलग अलग चीजों में आप देखते होंगे बहुत से करेक्टर्स को, एक बड़े बड़े लीडर्स के भी बचपने की वीडियोस आनी शुरू हुई हैं, कुछ और हुई हैं। एक कालखंड के बाद ये पता ही नहीं चल पाएगा आदमी को कि कौन सा असली है, कौन सा नकली है, कौन क्या था, कैसा था। जैसे वो वेद प्रकाश शर्मा का एक उपन्यास आता था, उसमें टिम्बकटू एक करेक्टर था कि सिगरेट जितना बड़ा है वो। तो कभी कोई, जैसे आदमी सोचेंगे कि शायद लालू यादव ऐसे ही होंगे 1 फीट के, कभी अगर के हिस्ट्री में, क्योंकि वो लोगों ने कहा होगा, हमने तो फिल्म देखी है उनकी, वो बिल्कुल ऐसे बोल रहे थे बैठे हुए। या वो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो छोटे से थे, लेकिन वो तो देख तो कहते वो भी ठीक ही रहे हैं, लेकिन सोर्स गलत है। तो ये सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड भी कहीं कहीं जो प्रगति है वो कभी कभी हमारे लिए नुकसान का भी कारक बनती है। क्या ये सब ठीक होगा? कभी फिर ठीक होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आदमी खराब हो चुका होगा। ठीक चीज तो आदमी ठीक के लिए हो ना। जब आदमी ठीक नहीं बचा, उसका विश्वास ही निश्चित हो जाएगा। वो बस अपने अनुभवों में और उन चीजों में रहने वाले लोग एक क्षण करके अलग हो जाएंगे। लेकिन ये जैसे मैंने बताया कि जो प्रत्यक्ष चीजें होंगी वो ये आप समझेंगे, और शायद हम मूल की तरफ चले जाएंगे। फिर जिसको ठीक बात समझनी होगी वो चल के गुरुओं के आश्रम तक पहुंचेगा, वो बैठ के सामने से सीखेगा, क्योंकि जो वहां से मिलेगा सब फ्रॉड और किसी और मकसद से होगा। ये शुरू हो गया है। ऐसे ऐसे लोगों की मैंने पॉडकास्ट देखे हैं जिन्होंने 25 मई को पूरी दुनिया खत्म कर दी थी। 29 मई को उन्होंने 50 करोड़ लोग मार दिए थे भारत के। कहाँ है भाई, कहाँ चले गए अब आप? सिर्फ व्यू के लिए, सिर्फ मतलब उस व्यू से क्या होगा? आपको 10-20 हजार रुपए एडवर्टीजमेंट की तो दे देगा गूगल, और क्या कर देगा? इतने मतलब आप इतने वो हो जाएंगे कि अपनी सारी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि अभी राहु ने ये कर दिया, अभी शनिचर ने फलाना कर दिया, अभी जैसे ग्रह वो और कोई काम नहीं है उनको, वो आप ही के पीछे लगे हुए हैं। बस वो आपकी मोटरसाइकिल आ गया और पीछे पीछे शनि देव आ रहे हैं अपनी हवाई बाइक चलाते, कोई लेना देना नहीं है। अस्तित्व विराजित है, आपको जिंदा दुनिया में परमात्मा ने भेजा है, उसका नाम ले रहे हो, हंसो मुस्कुराओ। ये सदा सर्वदा 10-20 हजार लोग हर वर्ष इधर उधर प्राकृतिक आपदाओं में सदा सर्वदा मरते रहे हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग की सिस्टम नहीं था, ये हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम नहीं था, मीडिया स्ट्रॉन्ग नहीं था, पता नहीं चलता था किसी को। जब ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस मेरठ में क्रांति की पहली चिंगारी फूटी 10 मई 1857 को, उसकी 3 दिन बाद रानी विक्टोरिया को खबर लगी थी लंदन में। वो तार भेजा यहाँ से, वो तार पहुंचा तो पता चले जी भारत में म्यूटनी हो गई, भारत में आपके खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी प्रस्फुटित हो गई। उससे पहले वो पड़ी सो रही थी आराम से अपना, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो इतने मंद और स्लो थे हम, इस तेजी ने आपको घबरा रखा है। और टेलीविजन वाले तो ऐसा लग रहा है कि सारे रडार और सारे एरोप्लेन और सारी मिसाइलें इन्हीं के चैनल से चल रही हैं। वो ऐसे ऐसी प्रस्तुति दे रहे हैं, मुझे लगता है इनके बेचारों का इलाज ना कराना पड़ेगा कहीं। ऐसे बिल्कुल वो कभी कभी जैसे कोई कैसे क्लिप आ जाए। मैं तो पिछले 10 वर्षों से मेरे यहाँ कोई अखबार नहीं आता, मैं बड़ा सुखी हूँ। मेरे यहाँ कोई टीवी का प्रोविजन नहीं है, मेरे को बड़ा आनंद है। मुझे कोई खबर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब खबर ठीक है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, और जो महत्वपूर्ण है वो आपके पास आ जाएगी। रात को मैं फोन स्विच ऑफ करके सो जाता हूँ, सोचता हूँ दुनिया सुबह को मिलेगी, रोज ही मिल रही है। 10 साल से मिल रही है और अगले बहुत सालों तक मिलती रहेगी। तो ये थोड़ा सा आसानी का और आनंद का काम है।